लेकिन भाई लोग अपन ने सारी टीम्स की बात कर ली है डिटेल में, बट यार how are we missing the big dog in East, the most complete team in NBA? भाई 5 superstars playing 5, पांचों ऑल स्टार है भाई, कोई बात ही नहीं है उनकी। सेल्टिक्स मौका ही नहीं दिया। आशीष बात करने की जरूरत ही नहीं है भाई। भाई मैंने अपना MVP सेल्टिक्स से चूज करा था, तुम लोगों ने you played me down. How is it? भाई 64 win team, best team in the NBA, best player on the best team. How are we not talking about Celtics? यार उनका मैचअप विदाउट जिमी हीट के साथ मैचअप, मतलब क्या बात करें, मतलब सेल्टिक्स मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि पहुंचेगी फाइनल्स में, क्या डिस्कशन करूँ उन पे बता। व्हाट इज नॉट देयर इन सेल्टिक्स? चलो isn't that the benefit of playing well in regular season? इसीलिए तो रेगुलर सीजन में टीम्स परफॉर्म करती हैं। नहीं, दिस इज भाई हेलो ना दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग इन द ईस्ट, दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ प्लेइंग इन द रेगुलर सीजन। यार भाई गेरा ये सिर्फ इसी साल और लास्ट ईयर ही था, उससे पहले ईस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव थी। हीट, बक्स ऑल टाइम प्राइम, एम्बिड बढ़िया खेल रहा था फिली में, ट्रे यंग वाज नॉट हॉट आइस कोल्ड ट्रे यंग था वो भाई, और सब टीम बढ़िया थी। ब्रुकलिन नेट्स वाज नाइस। तो ये 2 साल से हुआ है कि ईस्ट बिल्कुल डाउन हुई है। आई वुड से नहीं भाई, let's stick back to the topic, Celtics. फिर हम बहक रहे हैं और सेल्टिक्स को नहीं दे रहे मौका। ठीक है, आई स्टार्ट। एक चीज बोलूंगा बम, हाँ फिर उसके बाद विवेक तू कर लेना। ठीक है, ये तू कह रहा है ना कि पहले, चल आशीष तू कर लेना। तू कह रहा है ना कि पहले बक्स थी और तुम्हारा क्या कहते हैं एम्बिड था, ट्रे यंग था, ये सारी टीम्स थी, ब्रुकलिन थी, हीट थी। भाई सुनो, ये टीम अभी भी है, ब्रुकलिन नहीं है, दीस टीम्स आर स्टिल गुड। सेल्टिक्स का एक लेवल और ऊपर चले गया है भाई, नहीं है ये टीम्स अभी भी अच्छी हैं। सॉरी नहीं भाई, सेल्टिक्स हैव Bucks have gone down with Jrue Holiday going out, और बहुत उनकी कोर सेम है, बट उनके रोल प्लेयर्स बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, कोच बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, तो बक्स सेम नहीं है। हीट डिसमेंटल्ड हुई है, गेब विंसेंट नहीं है, देन स्ट्रूस नहीं है, वो कैव्स गया। ब्रुकलिन नेट्स तो खत्म ही हो गई है, ट्रे यंग पता ही नहीं, वो तो छुप गया भाई, कहीं NBA छोड़ दिया उसने। तो सेम नहीं है भाई ईस्ट, इट्स नॉट सेम। सेल्टिक्स का लेवल गया ऊपर, अग्रीड, कोई डाउट नहीं है, बट ईस्ट इज नॉट सेम। ये है, ठीक है। एंड चलो सेल्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हम बात नहीं करते, गेरा का पॉइंट सही है कि क्या ही बात करें सेल्टिक की, भाई उनका मैचअप क्या है। ये बात कर लो कि हाउ Celtics this year have performed better than last year. How do you think कि Celtics can be a matchup for a contender of winning the ring this time? क्या पॉजिटिव है उनका पिछले साल से? आशीष क्या पॉजिटिव है भाई? अगर मैं उनके रिकॉर्ड्स गिनाना स्टार्ट करूँ ना रेगुलर सीजन के, तो अपन तो हो सकता है कि यहीं पे घोषित भी कर दे कि हाँ वैसी टीम 25 सालों में तो नहीं देखी किसी ने। 97-98 बुल्स के बाद जो 11.7 नेट रेटिंग जो इनकी है ना, वो 97-98 बुल्स के बाद अब दिखी 25 सालों में। 64 में ये वो टीम है जिसने 4th हाईएस्ट विन इन द हिस्ट्री है। इन्होंने 10 गेम ऐसे खेले हैं जिसके ऊपर 30 पॉइंट लीड से इन्होंने गेम जीता है। Not done ever in the history. ये सिर्फ सिंपल स्टैट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। 42 जो है इनकी वॉल्यूम शूटिंग है 3 पॉइंट की। इनकी 3 पॉइंट शूटिंग इन 40 मार रहे हैं, 42 मार रहे हैं, और परसेंटेज कितनी बता इनकी 38%, दैट इज सेकंड इन द लीग। आप 42 सिक्के उठा रहे हो, उसमें से 16-17 कन्वर्ट कर रहे हो यार, आप तोड़ दे दो सामने वाली टीम को। और उसका रीजन है, देखो चीज क्या है कि जब अपन बात कर रहे हैं कि 5 ऑल स्टार इनकी टीम में, तो वो ऑल स्टार लाते क्या है टेबल पे? वो टेबल पे लाते हैं स्पेसिंग। सारे के सारे दे कैन प्ले ऑफ टुगेदर, एक दूसरे को बॉल दे सकते हैं, सारे के सारे बॉल हैंडलर हैं। तो अब होता ये है कि आपने स्पेसिंग पेरीमीटर शूटिंग पे इतनी कर दी है कि अंदर पेंट खाली है। आप टेटम को और ब्राउन को पेंट खाली दे रहे हो भाई, वो पेंट में तोड़ के रखते हैं। अगर डिफेंस कोलैप्स हो रहा है तो फिर वापस से पेरीमीटर पे बॉल जाती है, जो वापस से फिर एक बार शूट होता है। इनकी जो बेंच है उसमें एक बंदा उठ के आता है, प्रिचर्ड। तो प्रिचर्ड का बहुत ही अमेजिंग स्टैट है यार कि ही इज वन ऑफ दोज गाइस जिसका फील्ड गोल परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेंट ऑन द कोर्ट इज टॉप 5। वो जितना टाइम कोर्ट पर है उसमें उसकी फील्ड गोल परसेंटेज टॉप 5 में है यार। तुम्हारी बेंच इतनी स्ट्रांग है। और सिर्फ ये अपन ने ऑफेंस की बात कर ली, स्ट्रेट ऑफेंस। डिफेंस में सेकंड है वो टीम, टिम्बरवुल्व्स के जज्बात। रिबाउंड्स में सेकंड है वो टीम, ब्लॉक्स में फर्स्ट है वो टीम। तुम सोच ही नहीं सकते हो यार वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। और
डिफेंस में अपन बात करते हैं डिफेंसिव स्कीम्स की, तो दे आर वेरी स्विच हैवी टीम्स, 1-4 1-5 आराम से स्विच हो जाते हैं। अपन को लगता था पोर्जिंगिस है, लेकिन वो हो जाता है ब्रो। क्यों? क्योंकि उनके रोटेशंस बहुत फास्ट हैं। हॉलीडे लॉकडाउन डिफेंडर है, उनकी पासिंग लेन्स पे इतनी अच्छी रीड्स है, उनकी स्टील्स में वो टॉप 5 में है। जोन डिफेंस करते हैं वो, जोन डिफेंस में जो हॉलीडे है वो सेंटर खेलता है, ट्रेडिशनल सेंटर नहीं खेलता है, वो सेंटर खेलता है, और मिड प्ले में वो जोन से मैन टू मैन कन्वर्ट कर देते हैं। जो क्रिएटिविटी है डिफेंस की, अपन ऑफेंस की बात कर रहे हैं कि ऑफेंस ये ऑफेंस वो 120 140 3, वो भाई क्रिएटिविटी इन डिफेंस दे हैव शोन इज लाइक ओवर द टेबल यार। मतलब नहीं देखा है बहुत टाइम से, 25 साल बोल रहा हूँ, 25 साल से नहीं देखी ऐसी टीम किसी ने भी यार। तो आई डोंट थिंक कि इस सीजन उनको हारना चाहिए। देखो हारना तो नहीं चाहिए, अगर अभी भी हार रहे हो तो फिर टेटम का मतलब एमवीपी तो फिर तो नहीं बोलेगा बम्पा अगले साल, अगर वो इस साल भी हार गया तो। बट they are very big यार, they are very very big, too big a team। विवेक, और एक लास्ट चीज बोल दूं, एक लास्ट चीज, सॉरी। डेरिक वाइट ने लास्ट गेम में 8 तिक्के मारे थे, सबको पता होगा। क्या आप सबको ये पता है कि डेरिक वाइट इज सेकंड इन ब्लॉक्स इन गार्ड्स, 1.3 ब्लॉक्स पर गेम। अबे क्या कर रहे डेरिक हो वाइट, डन पॉडकास्ट डन, सेल्टिक्स विन द सीजन आज ही। गजब है यार, विवेक, गजब टीम है भाई आशीष इतना कन्विंसिंग था ना, अगर मेरे पास यहाँ बॉटल ली चैंपियनशिप ट्रॉफी होती अभी पकड़ा देता मैं सेल्टिक्स को। गुड जॉब आशीष। आई थिंक ये टेक ना, ये जो आशीष ने दिया है, ये भाई चलना चाहिए NBA चैनल्स पे। सही में भाई, सेल्टिक्स सो गुड। सेल्टिक्स की चैंपियनशिप विन के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है भाई पोर्जिंगिस। नेक्स्ट राउंड में तुम अगर ये निकाल लोगे, हीट से मोस्टली निकाल ही लोगे, देन यू विल प्ले कैव्स और मैजिक में से जो जीत के आएगा उनके सामने तुम फेवरेट होने ही चाहिए हो सेल्टिक्स। कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में अगर तुम्हें कोई भी आता है, बी इट पेसर्स, बी इट बक्स और बी इट फिली और न्यूयॉर्क, आई थिंक वहां पे भी तुम फेवरेट होगे डिस्पाइट पोर्जिंगिस बीइंग आउट इंजर्ड। बट अगर फाइनल्स में पोर्जिंगिस नहीं होता ना, तो वहां पे तुम्हें होएगा प्रॉब्लम ईदर विद द नगेट्स और विद द टिम्बरवुल्व्स। आई एम अज्यूमिंग इन दोनों में से कोई एक आएगा अगर। तो इसको मैं बताता हूं तुम्हें क्यों, क्योंकि अगर विदाउट पोर्जिंगिस तुम उनकी नेट रेटिंग देखो ना, ऑफेंसिव रेटिंग, तो वो दे आर +11 नेट on the offensive side of things. But defense, when Porzingis is out, they miss his rim protection और वो उनको काफी ट्रबल देता है। तो मुझे बस यही लगता है कि अगर KP सही आता है, वापस 15-17 दिन में आ जाता है, then I think Celtics would be the team to beat in the NBA finals. ठीक है, बढ़िया टेक आशीष एंड विवेक। बट आई थिंक credit needs to be given to Brad Stevens, coaching mentor से step out करके executive में आया, because he found out Zo Mazzulla मैं वहीं आ रहा था कि he found out a trick कि भाई हमारा board is not that good, why not I get in a good coach, and then I take up the position of being executive GM of the team, and मैं वो सारे decisions लूँ जो इस team के लिए। In coaching I'll get a better coach, or I'll get a coach who can actually talk to these egos of the new players. And secondly, भाई लास्ट ईयर का ट्रेड जब मार्कस स्मार्ट गया था तो काफी लोग बहुत ही वो हुए थे जो सेल्टिक्स फैंस थे कि इन्होंने अपना कोर तोड़ दिया है, बिकॉज मार्कस स्मार्ट वाज द मोस्ट वोकल प्लेयर ऑन द रोस्टर। गेम्स में वो इतनी बातें करता था, इतना टीम को हाइप अप करता था और क्लच थ्रीज मारता था, और डिफेंस तो उसका सब जानते ही हैं। बट भाई व्हाट अ ट्रेड इन फॉर गेटिंग इन ड्रू हॉलिडे। क्या प्ले इन डिफेंडर है भाई वो आदमी, एंड ऑफेंस भी उसका ठीक है, ही कैन ड्राइव द ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि ऑफेंस बहुत गार्बेज है। और क्रिस्टोफर पोर्जिंगिस रिम प्रोटेक्शन बाप प्लेयर्स। तो आई थिंक सेल्टिक्स ईस्ट फाइनल्स तो इजीली आ रही है। बट ब्रिलियंट टेक आशीष, व्हाट अ टेक। आई थिंक ये टेक तो हम NBA को देना ही चाहिए हमको। आई टोटली अग्री। So with this guys, I think we have covered 3 good matchups, 3 good teams in East, and Timberwolves as well. So thank you everybody for streaming in. But before we end this pod, we have a trivia question by Gera. Gera, all yours, and then we'll end this stream. भाई आज का ट्रिविया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आई थिंक किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। बट इसमें भी कुछ ऐसी सरप्राइज चीज़ें हैं जो तुम्हें देख के समझ में नहीं आएगा कि यार ऐसा भी हो रहा है।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज बेस्ट NBA फ्रेंचाइज टॉप 5 कौन कौन सी है? मोस्ट विनिंगेस्ट NBA फ्रेंचाइजेस इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज कौन कौन सी है? रेगुलर सीजन की पोस्ट सीजन? रेगुलर। भाई Lakers has to be there. Celtics is at number 2 with a winning percentage of 0.594. Crazy. Warriors Warriors नहीं है top भाई. 5 में नहीं है. सुनो. Warriors is not even in the top 10. 12. नहीं है Warriors. Heat Makes sense. कम खेला है. Heat is a new team. मैं Heat पे bet कर रहा हूँ. 1989 नहीं. Spurs. Heat San Antonio is Spurs. not there. 76ers 76ers भी नहीं. San Antonio Spurs भाई. Pop. San Antonio Spurs is at Spurs. number 1 with हाँ, भाई almost Lakers, 60%. Lakers is the obvious one, no? Lakers. अरे भाई Yes. एक सेकंड Yes. Spurs number one Los है ना? Angeles. हाँ, Spurs is number 1. Los Angeles Lakers is at number 3 with almost 59.1%. अबे Lakers से स्टार्ट किया था मैंने, तो बोला नहीं. दो हो गई हैं. तीन हो गई हैं. फर्स्ट इज स्पर्स, सेकंड इज सेल्टिक्स, थर्ड इज लेकर्स. दो और बची है, बताओ. दो तुम गैस ही नहीं कर पाओगे. भाई एक तो है Orlando Magic. घंटा. नहीं. Rockets बुल्स. Rockets. भाई तुम्हारी Bulls. माइकल जॉर्डन फैंस शिकागो बुल्स. वो यार? 6 साल ही थे. जॉर्डन की 6 शिकागो साल? बुल्स इज एट 12. जॉर्डन की शिकागो भाई- बुल्स इज एट 12. Rockets रॉकेट्स भी नहीं है आसपास. रॉकेट्स इज नॉट इवन इन द टॉप 10. कंसिस्टेंट प्लेऑफ परफॉर्मेंसेस किसकी रही हैं यार? मतलब अबे consistent regular की वो- बात कर रहा है। Detroit Pistons. अब डेट्रॉइट पिस्टन्स. बॉबकैट्स भी बोल दे. डेट्रॉइट पिस्टन्स ही बोल रहा है. ईस्ट है वेस्ट है इतना तो बता दे। I think West. ओके West ठीक है. है। एक वेस्ट की 4 Timberwolves और है मेरे 5 हिसाब से. को ठीक है. टिम्बरवुल्स बोल रहा है बम्बा. हाँ। टिम्बरवुल्स इस लिस्ट में लास्ट पे है. बैग गया था भाई. एंटमैन कवर किया ना हमने. बैग गया था ये. दोनों वेस्ट की टीम्स है. दोनों वेस्ट की टीम्स है भाई. क्या बात कर रहा है? रॉकेट्स नहीं है भाई नगेट्स बोल दे क्या? नगेट्स. नहीं, Nuggets नहीं है. सन्स है. Phoenix इज एट Suns. 5th. Phoenix Suns What? with 5th. Phoenix Yes, का वो कौन था? Biggest. Phoenix Suns with 53.7%. अबे अमारी स्टोडमायर और स्टीवन शेरर हमारी स्टोडेमस स्टीव. Dallas Mavericks. चार्ल्स Mavericks. बार्कले भी सच में था। चार्ल्स बार्कले भी सन्स में ही था. तो मैवरिक्स Mavs हाँ मैव्स लेकिन नहीं यार मैव्स अभी जीतना स्टार्ट करें मार्क क्यूबन के बाद यार। टॉप 10. No, ठीक है मैं बता देता हूँ. फोर्थ इज ठीक है. जिस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट एमजे ने अपना 98 फाइनल्स जीता था, दैट इज यूटा जैज. यूटा जैज इज एट 4. और लास्ट की बॉटम टॉप 2 बता दो. चलो एक तो बता दिया बम्बे ने. एक तो बता देगा टिम्बरवुल्स और एक आई थिंक वो है वॉशिंगटन तुम विज़र्ड्स. एक सोच लो सबसे सैड फ्रेंचाइज जिसका हमेशा कटता है. एक ही Washington फ्रेंचाइज है. हॉर्नेट्स लेकर्स का सौतेला भाई क्लिपर्स इज एट Clippers. 29. क्या बात कर रहा है 29 franchise. yes, 29 yes भाई? 29. मैं So top भाई वेरी नाइस यार. मतलब सम सरप्राइजेस देयर. surprises. So top 5 मैं बता रहा हूँ वापस से. San Antonio Spurs with 59.6%, Boston Celtics 59.4% at 2, Lakers at 3 with 59.1%. उसके बाद if you see Utah Jazz is at 4 with 54%, but there is a huge gap between Lakers and Utah Jazz. And then Phoenix Suns at 5 which is 53.7%. और लास्ट की जो दो टीम्स हैं सबसे ऑल टाइम सबसे लो सबसे ज़्यादा हारने वाली, दैट इज लॉस एंजलिस क्लिपर्स एट 29th नंबर पे 42% एंड टिम्बरवुल्व्स इज लास्ट एट 41%. So thank you Yatharth, thank you guys for tuning in, and this is the reason why everybody called Clippers a curse franchisee. With this we are wrapping up this episode. Thank you guys, see you in the next one, and please mention in the comments आपको किस टीम्स के बारे में नेक्स्ट टेक चाहिए, नेक्स्ट डिस्कशन चाहिए. हमारे एनालिस्ट आशीष जी will get new takes, new things up for you. All right, thank you. Bye guys. चलो, thanks, bye. और